जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट 2023 एग्जाम के लिए पॉलिटी के टॉप 200 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम एक ही वीडियो में पूरा करेंगे और हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। मात्र 10 मिनट का हम आपका समय लेंगे, एक तरह से वन लाइनर के तौर पर जितना भी क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक देखिएगा। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, मात्र 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से, और आपका सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी अधिनियम में किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है। अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की आपका किसने? स्वराज पार्टी ने आपका मई 1934 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अंतरिम सरकार का गठन किया आपका 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए आपका प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का गठन किया गया आपका 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह किसने कहा था? गेनविले ऑस्टिन ने कहा था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है आपका यूएसए का। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया आपका जर्मनी के वाइमर संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उपदेशिका को कहते हैं। उपदेशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है किसने? के.एम. मुंशी ने कहा है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किन्होंने? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है किसने? आपका डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने कहा है आपका। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का जनक आपका ब्रिटेन है, और इसका दूसरा नाम जो है आपका मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। किसका? संसदीय शासन प्रणाली का जनक कौन है? ब्रिटेन है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है दोहरी नागरिकता, याद रखिएगा, और भारत में एकल नागरिकता। मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है आपका संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में। ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य है क्या है? अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना आपका आर्टिकल 108 में है। ठीक है। अध्यादेश जारी करना आर्टिकल 123 में। विधेयकों पर अनुमति आर्टिकल 111 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में है आपका। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा आपका 356 के तहत है आर्टिकल। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है भारत का राष्ट्रपति। महाभियोग की कार्यवाही जो है आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है आपका राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपका न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यह आपका 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था।
अगला क्वेश्चन है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपका आर्टिकल 61 में है। निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना चाहिए, पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर, याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपका किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में है। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है कैग को, ठीक है। और अब बात करते हैं महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल, इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आपका संबंधित अनुच्छेद है 76 महान्यायवादी का, ठीक है। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या मतलब सलाहकार होता है, ठीक है। विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं? कुल मिलाकर वर्तमान में 6 राज्य हैं, जिसमें कि आपका आंध्र प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 63 में। भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति पद हेतु। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है 6 माह तक, याद रखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान को ग्रहण या फिर अंगीकृत या फिर अपनाया गया संविधान सभा द्वारा कब? 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यहां कंफ्यूजन होता है, लेकिन बढ़िया से इसको पढ़िएगा। अंगीकृत या फिर पूछेगा ग्रहण या फिर अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 कहना है आपको। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षुण्मुखम चेट्टी। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है किसे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 489 सीटों के लिए, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है आपका। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे आपका। इन्हीं के विरुद्ध जो है आपका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, याद रखिएगा। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 के दौरान। अगला है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा का गठन हुआ था कब? 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक कब हुई थी राज्यसभा की? 13 मई 1952 को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है संसद, बना सकती है। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है कौन? अनुच्छेद 105 द्वारा। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है किसे? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय को जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय इसे संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो है आपका संसद द्वारा अनुच्छेद 125(1) में है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी
पीठ गठित की गई थी? केशवानंद भारती पीठ, ठीक है। और ये 13 न्यायाधीश थे, इसमें याद रखिएगा। और कौन सी पीठ थी? केशवानंद भारती वाद, जो कि 1973 में, ठीक है। और आपका इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं 12 व्यक्ति, याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई 24 अप्रैल 1993 से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 243 से 243 रहा है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। किस जगह से? नागौर, राजस्थान से, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी किन्ने? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और द्विस्तरीय की बात करें तो इसका सुझाव दिया था पंचायती राज का अशोक मेहता समिति द्वारा। संविधान के भाग 9 का में शामिल अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 243 से 243 या छत्री छा तक, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन प्रभाव में आए 1 जून 1993 को। भारत में शहरी स्थानीय शासन कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई कौन? नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राष्ट्रीय दल कितने हैं? 8 हैं। कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था किसने? GV.K. राव समिति ने। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 64 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है राज्यपाल में, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल को। और राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है कौन? राज्यपाल है, याद रखिएगा। राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित करना पड़ता है कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ कब? 30 जनवरी 1990 से। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 लागू हुआ 1 जून 1955 से। राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्जाम के लिए हमारी तरफ से।